आधी या ते जिणावे मग ते ज्ञान पावावे, तव या काही न प्रभवे राग द्वेषा। अब यदि यह कहे कि सबसे पहले इन दोनों को जीतना चाहिए और तब ज्ञान का संपादन करना चाहिए, तो इन काम क्रोध पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। या ते साधावे या लागी, जे बळ बाणी जे आंगी, ते इंधन जैसे आगी सावावो होये। यदि यह कहे कि इन काम क्रोध को नष्ट करने के लिए अपने शरीर में सामर्थ्य लानी चाहिए, तो जिस प्रकार ईंधन अग्नि को बढ़ाने के काम में सहायता ही करता है, तैसे उपाय किजती जे जे, ते यासीची होती विरजे, म्हणोनी हटिया ते जिणिजे हीच जगे। उसी प्रकार जो जो उपाय किए जाए वे सब के सब इन्हीं के मददगार बन जाते हैं। इसलिए संसार में इन हठीले काम क्रोध को जीतना तो इन्होंने ही, काम क्रोध ही काम क्रोध को पराजित कर सकते हैं। ऐसे याही साकडा बोला, एक उपावो असे भला, तो करिपा जरी अंगवला सांगैन तुझ। इस प्रकार जो काम करने में अत्यंत कठिन है तो भी उसके लिए एक अच्छा उपाय है। यदि वह रास आया तो करो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहेनौ ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। तरी याचा कुरुठा इंद्रिये, जेथोनी प्रवृत्ती कर्मा तेविये, आधी निर्दळू निघाली तिये सर्वथैव। तब सुनो, इन राग द्वेष का निवास स्थान इंद्रिया है। इन इंद्रियों के जरिए मन की इच्छाएं कर्म को जन्म देती है। इसलिए सर्वप्रथम इन इंद्रियों को सभी प्रकार से परास्त करना चाहिए। मग मनाची धाव पारुखैल आणि बुद्धीची सोडवण होईल, एतुलेनी तागा ये मोडेल पापियांचा। फिर मन की विषयों की ओर होने वाली दौड़ बंद हो जाएगी और बुद्धि का इन काम क्रोध से छुटकारा हो जाएगा। बस इतना करने से इन पापियों से संबंध ही नहीं रहेगा। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हे आंतरी होनी जरी फिटले, तरी निभ्रांत जाण निवटले, जैसे रश्मि विण उरले मृगजळ नाही। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों के हट जाने पर मृगजल भी नहीं होता, उसी प्रकार ये काम क्रोध अंतःकरण से निकल गए कि निस्संदेह समझ लो कि उनका पूर्ण रूप से सफाया हो गया है। तैसे राग द्वेष जरी निमाले, तरी ब्रह्मीचे राज्य हाता आले, मग भोगी सुखे आपुले आपणची। वैसे ही यदि राग द्वेष नष्ट हो जाए तो फिर मान लो कि ब्रह्म ज्ञान का राज्य हस्तगत हुआ है। फिर तुम उस आत्मानंद का उपभोग स्वयं सुख से करो। जे कुरुशिष्याची गोठी, जे पिंडा पदाची गाठी, तेथ स्थिर हो उनी नुठी कवणी काळी। जो गुरु और शिष्य की एकांत की गुप्त बात है, जो जीव शिव की भेंट है, उस स्थिति में स्थिर होने के बाद फिर कभी भी लौटकर वापस आना नहीं होता। ऐसे सकळ सिद्धांचा रावो, देवी लक्ष्मी येचा नाहो, तो राया ऐके देव देवो बोलता जाला। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन सुनिए,
ऐसे जो समस्त सिद्धों के राजा, देवी लक्ष्मी के स्वामी और देवों के देव भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ये सारी की सारी बातें कही। पुनरपि तो अनंतु आता आद्या एकी मातु सांघैल तेथ पांडुसुतु प्रश्नो करील। अब वे भगवान श्री कृष्ण फिर से एक मूल कथा बतलावेंगे। उस पर अर्जुन कुछ प्रश्न खड़े करेंगे। ते या बोलाचा हा न पाडू, का रसवृत्तीचा निवाडू, तेणे श्रोते या होईल सुरवाडू, श्रवण सुखाचा। उस संवाद की योग्यता तथा उसकी रस प्रकट करने की नवीनता, उसी के कारण श्रोताओं के लिए श्रवण सुख का सुकाल ही होगा। ज्ञानदेवो म्हणे निवृत्तीचा, चांगू उवावो धरुनी उन्मेषाचा, मग हा संवादू श्री हरिपार्थाचा, भोगा बापा। निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं कि बाबाओ, आप लोग अपनी बुद्धि को प्रसन्न रखकर फिर इस श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माधुर्य का उपभोग करें। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।